तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। देखिए, इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो अब कंपनी में गिरावट के चलते 1450 रुपए के लेवल्स देखने को मिल चुके हैं और आज की डेट में भी 1.62% की गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिली है। बात करें पिछले 5 दिन की, तो पिछले 5 दिन में 2.5% के आसपास स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में 2%, 1.5% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं 6 मंथ की, तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर स्टॉक में 23% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल के जो रिटर्न्स हैं वो अब कंपनी के नेगेटिव हो चुके हैं। 6% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स इसने पिछले 1 साल में निकाल कर दिए हैं। बात करें अगर 5 साल की, तो 5 साल के टाइम पीरियड पर अच्छे रिटर्न्स इसने दिए हैं। लगभग 200% के रिटर्न्स हमें कंपनी देती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, इन्फोसिस की बात की जाए तो इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा से इन्वेस्टर्स की फेवरेट स्टॉक रहता ही है और इसीलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा इन्फोसिस में लगा हुआ है। तो बात करते हैं कि आखिर इन्फोसिस में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और अब कंपनी के Q1 नंबर्स आने वाले हैं, उससे पहले आपको इन्फोसिस में क्या करना चाहिए। अब देखिए, गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इसका तो एक ही रीजन है कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनके जो मार्जिन हैं उन पर प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले देखिए, अभी टीसीएस के नंबर आए थे और टीसीएस के जो नंबर थे उसमें प्रॉफिट कंपनी का कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड नंबर थे उससे कम रहा था। कंपनी के जो मार्जिन थे, प्रॉफिट मार्जिन थे, वो कम हुए थे, जिसके चलते हमने देखा कि कल इसमें 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली और आज की डेट में भी टीसीएस देखिए 0.71% हमें नेगेटिव दिखाई दे जाता है। यही जो सिनेरियो है कहीं ना कहीं इन्फोसिस में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और टीसीएस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, अगर उस कंपनी के मार्जिन्स कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट फिर हमें दूसरी आईटी कंपनीज पर भी देखने को मिल जाता है। अब इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स कब आने वाले हैं? कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं 14 जुलाई 2021 को। ये कंपनी अपने Q1 नंबर्स पोस्ट करने वाली है, तो उससे 2 दिन पहले कंपनी में कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम होते दिखाई दे सकते हैं, प्रॉफिट कम होता दिखाई दे सकता है, वो लोग इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। इसी के चलते इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आखिर चार्ट हमें क्या बताती हुई दिखाई दे रही है। तो चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आज का जो प्राइस हमें कंपनी में देखने को मिल रहा है, ये इसके अब 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। अब देखिए, 50 डेज मूविंग एवरेज से अगर ये नीचे आ रहा है स्टॉक, तो मान के चलेंगे कि अगले कुछ दिनों तक भी कमजोरी बनी रह सकती है। अगर कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं आए तो ये जो गिरावट है फिर और डीप हमें जाती हुई दिखाई दे सकती है और ये अपना स्टॉक 52 वीक लो भी टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब कंपनी में किस और मूवमेंट हमें जाते हुए दिखाई देंगे, ये डिपेंड करेगा कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स पर। तो 14 जुलाई जो डेट मैंने आपको बताई है कंपनी क्वार्टरली नंबर्स पोस्ट करने वाली है, उस डेट को आप ध्यान में रखिए और कंपनी के नंबर्स पर अपनी गहरी नजर रखिए। अगर थोड़े बहुत भी मार्जिन कंपनी के कम होते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी में फिर 4-5% की गिरावट और यहां से देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कंपनी पिछले कुछ 5 साल में 200% की रिटर्न्स दे रही है और आईटी कंपनीज में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लगातार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो अब अगर कंपनियों के थोड़े बहुत भी मार्जिन कम होंगे, मार्जिन पर हमें प्रेशर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें से हमें एग्जिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के चलते अब आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डिपेंड करेगा कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स कैसे रहते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल चार्ट के ऊपर सिचुएशन दिख रही है वो थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक अब आपके 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो ये आप ध्यान में रखिए कि टीसीएस की तरह अगर इन्फोसिस के भी प्रेशर मार्जिन कम होंगे, जो मार्जिन है उस पर प्रेशर बनेगा, तो स्टॉक में गिरावट यहाँ से हो सकती है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, तो आप अभी इस प्राइस पर एग्जिट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कंपनी में क्वार्टरली नंबर्स का। अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो फिर आप दोबारा से इसमें एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि देखिए, कंपनी लॉन्ग टर्म में तो अच्छे रिटर्न्स देने वाली है। हर गिरावट पर इसमें खरीदारी के मौके बनेंगे। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 महीने या 30 दिन 25 दिन के लिए इसमें ट्रेडिंग के लिए एंट्री की थी, तो अब आपको इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अब आपको 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है और टीसीएस के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो कम हुए हैं।
तो हो सकता है कि अगर इन्फोसिस के भी मार्जिन्स कम होंगे तो कंपनी में और गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।